गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का जनरल मैथमेटिक्स के 8th पार्ट में स्वागत है। हमने 7th पार्ट में स्टार्ट किया था डिविजिबिलिटी टेस्ट और हमने 7th पार्ट में 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 16 18 और 20 के डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हैं सीख लिए थे। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 7 13 14 17 और 19 से किसी फिगर को कैसे डिविजिबल किया जाता है और डिविजिबल होती है कि नहीं होती है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 7 है और 13 है और 17 19 ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? प्राइम। तो प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी निकालने के लिए हमारे को सबसे पहले ऑस्कुलेटर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्कुलेटर कैसे निकालते हैं। तो ऑस्कुलेटर जो हैं इन प्राइम डिजिट के एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव के लास्ट में जो है, जब लास्ट में 9 आए तो वो पॉजिटिव होता है, ये रूल है। और जब लास्ट में 1 आए तो वो नेगेटिव होता है, ऑस्कुलेटर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने चेक करने हैं 7 के और 13 के और 17 के और 19 के। जो ऑस्कुलेटर है वो प्लस है कि माइनस में है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं पहले, सबसे पहले 7 का। तो 7 का कैसे चेक किया जाता है? जो रूल 7 में रहेगा वही रूल 13 में रहेगा, वही 17 वही 19 में, और इसके बाद वही आपका 23 29 जो भी आपके प्राइम नंबर होंगे उन सब में वो बराबर रहेगा। फिर जब आप ऑस्कुलेटर निकाल लेंगे तो आप किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल आसानी से चेक कर सकते हैं कि डिविजिबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने 7 ले लिया। अब 7 के हमने पॉजिटिव और नेगेटिव ऑस्कुलेटर निकालने हैं। तो अब हम देखेंगे कि 7 में ना 9 है ना 1 है, तो हम इसका टेबल देखेंगे। ठीक है, 7 का जब इस डिजिट में ना हो तो हम टेबल देखेंगे। तो टेबल मैंने ये लिखे हुए हैं, तो हमने देखना 1 कहाँ आ रहा है। तो 1 आ रहा है हमारा यहाँ 7 3 21। ठीक है, तो 1 जो है 1 वाली साइड ये है, तो 1 वाली साइड होती है नेगेटिव की, तो हम यहाँ लिख लेंगे। और अब हमें देखना है 9, इसके साथ 9 भी देखना है। तो 9 कहाँ आ रहा है? तो 9 आ रहा है हमारा 7 7 49। तो हम 49 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमारे पास जैसे 7 का 9 भी आ गया, 1 भी आ गया, 9 था पॉजिटिव और 1 क्या था, नेगेटिव ऑस्कुलेटर था। अब इसके बाद आपने देखना है कि हम जो है क्या करेंगे। तो हम जो नेगेटिव साइड है इस 1 डिजिट को हम रहने देंगे, और इसके साथ कौन सी है, 2। तो 2 जो है वो हमारा क्या बन गया, जो नेगेटिव ऑस्कुलेटर बन गया किसका, 7 का। ठीक है, तो इसमें जो साथ वाली, जो 1 के साथ जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, नेगेटिव ऑस्कुलेटर होते हैं। अब आपने यहाँ ध्यान मतलब जैसे देना है। अब जो पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में जो है 9 के साथ जो डिजिट लगी हुई है, कौन सी लगी हुई है, 4। तो इसमें आपने हमेशा 1 को प्लस करना, और 4 और 1 कितने हो गए, 5। तो आपका पॉजिटिव जो है ऑस्कुलेटर कितना होगा, वो आपका 5 होगा। तो 7 के हमने निकाल लिए 2, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है 5 और नेगेटिव क्या है, 2 है। और इसके साथ साथ अब यही रूल इन सब में होगा, चाहे 13 है 17 19। अब हम चेक करते हैं 13 से। तो 13 भी एक ऐसा डिजिट है जिसके ना लास्ट में 9 है ना 1 है। तो हम ऐसा करेंगे, 13 का टेबल चेक करेंगे कि कहाँ पर हमारे पास जो है लास्ट में 9 और 1 आता है। तो 9 और 1, तो देखो 9 आ रहा है, 13 3 39। तो 9 वाली साइड कौन होती है, वो होती है हमारी 9 वाली साइड पॉजिटिव वाली। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 39। ठीक है, और इसके साथ साथ अब 1 का आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, 13 7 91। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 91। तो ये हमारी होगी कौन सी साइड, नेगेटिव साइड, और ये कौन सी साइड होगी, ये पॉजिटिव साइड होगी। तो आपको मैंने रूल क्या बताया हुआ है कि जो नेगेटिव ऑस्कुलेटर है वो आपका बन जाएगा 13 का 9। तो हम यहाँ लिख देंगे 9। और पॉजिटिव में क्या बोला मैंने आपको, जो भी 9 के साथ डिजिट होगी उस डिजिट में क्या करना है, आपने 1 को प्लस करना है। तो 1 प्लस किया, कितना आ गया, 4। तो ये हमारे ऑस्कुलेटर बन गए 13 के, प्लस का 4 है और माइनस का क्या है, 9 है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, अब आगे जो है फिर से आपको बताता हूँ मैं अब 17 के। तो 17 के मतलब आपने कैसे निकालने हैं, बिल्कुल सेम
रूल है, इसमें भी लास्ट में ना 9 आ रहा है ना 1 आ रहा है। अब हमने देखना है कि लास्ट में 1 और जो है 9 कहाँ आएगा, तो हमने टेबल देखना है इसका। तो ये देखो 17 3 जा कितना होता है 51, ठीक है। तो 1 नेगेटिव साइड, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 51। अब हम देखेंगे कि ये जो 9 है ये कहाँ आ रहा है, तो ये आ रहा है 17 7 जा 119। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 119। तो ये जो है ये हमारी पॉजिटिव साइड है, ये कौन सी है, नेगेटिव साइड है। तो नेगेटिव में हमारा कौन सा डिजिट आ गया ऑस्कुलेटर 17 का 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, ठीक है। तो ये हमारा बन गया नेगेटिव का। अब पॉजिटिव का आपको क्या बताया हुआ मैंने कि जो 9 है, 9 के साथ जो डिजिट है, अब कितनी बची है हमारे पास 11। तो 11 में हम कितना प्लस करेंगे 1, तो कितना बन गया ये 12। तो इसका जो ऑस्कुलेटर है वो कितना बन गया, ये 12 बन गया। तो अब आपको पता लग गया होगा। अब चलो अब हम जैसे 19 का भी निकाल लेते हैं। तो 19 का अब हमने देखना इसके लास्ट में 9 या 1 तो नहीं आ रहा है, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो ये हमारे पास हम इसको यहाँ पर ही ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 9 डिजिट क्या होती है, 9 होती है हमारी कौन सी, प्लस वाली। लेकिन अब हमारे को क्या चाहिए, हमारे को 1 वाला भी चाहिए, 1 वाला डिजिट। तो हम 19 का देखेंगे तो 1, तो 1 कहाँ आ रहा है 19 9 जा 171। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 171, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी थी एक डिजिट और दूसरी की हमने निकाल ली। 99 जा होता है 171। तो यहाँ पर ही हमारे पास क्या है, ये 1 आ गया है। 1 के साथ जो डिजिट है वो हमारा नेगेटिव ऑस्कुलेटर बन जाएगा। तो कितना बन गया, ये बन गया हमारा 17। और इसमें जो है मैंने आपको बताया हुआ है कि 9 के साथ जो भी डिजिट है उसमें हमने 1 प्लस करना, तो कितना आ गया 2। तो इसका जो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है वो कितना बन गया 2। तो अब आपको मैंने ऑस्कुलेटर के बारे में जैसे क्या कर दिया, ये समझा दिया कैसे निकालते हैं। वैसे ही आप आगे 23 का 29 का 31 का ऐसे ऑस्कुलेटर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब आप ऑस्कुलेटर निकाल देंगे तो फिर डिविजिबिलिटी चेक करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। अब हम ऐसा करते हैं, डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो डिविजिबिलिटी चेक करने के भी रूल क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। तो पहले हम जैसे जो है डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 7 की कि कौन सी डिजिट जो है वो 7 से क्या हो जाती है डिवाइड। तो हम ले लेते हैं जैसे 343 हमने ले लिया। तो क्या ये डिजिट जो है ये 7 से डिविजिबल है, ये हमने छोटी जैसी डिजिट ली है। जैसे जब बड़ी डिजिट होगी तब भी हमारे को क्या होगा, जो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मतलब जैसे ऐसा है अपने आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 2 तरीके से। इसके जो ऑस्कुलेटर हैं वो कितने कितने बने हुए हैं, एक प्लस का है 5 और माइनस का क्या है 2, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जब हम प्लस से चलेंगे तो हम जैसे जो है इनको प्लस प्लस करते जाएंगे। जब मतलब हम माइनस से चलेंगे तो हम इनको क्या करते जाएंगे माइनस। तो देखो मतलब कैसे करना है, आपने किसी एक तरीके से करना है, मतलब दोनों से करने की जरूरत नहीं आपको, लेकिन मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगेगा उससे आपने डिविजिबिलिटी को फिर चेक करना है। तो हम चेक करेंगे। तो हमने ले लिया यहाँ पर 343 और इस तरफ भी ले लिया हमने 343। तो पहले हम प्लस वाले से चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है, कौन सी डिजिट, लास्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हमारे पास ऑस्कुलेटर है प्लस का कितना है 5, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई करना। तो लास्ट डिजिट कितनी है 3 को 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 15। तो 15 को हमने फिर क्या करना है, इसको छोड़ करके बाकी डिजिट में क्या करना है ऐड। तो हमने इसको ऐड कर लिया। तो 5 और 4 9 और 3 और 4 3 1 प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है 7 से। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका कट हो रहा है। तो इसका मतलब ये डिजिट जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किससे, मतलब जैसे आपका पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव में कौन सी डिजिट से करना हमने 5। अब नेगेटिव में किससे चलना है हमने 2 से। तो इसमें हमने लेस करते जाना है, ठीक है। तो बस मतलब जैसे रूल सेम है, जो हमारे पास लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, और फिर बाकी जो डिजिट है उसमें से क्या कर देना है इसको माइनस। तो आपको बताता हूं कि हमारे पास लास्ट डिजिट कितनी है यहाँ पर 3। तो 3 को 2 से किया, 3 तो कितना हो गया 6। तो अब हमने क्या करना है, इसको किया 2 से तो 6। अब 6 को क्या करना है, हमने लेस कर देना है। तो ये हो गया 8 और 28, ठीक है। तो 28 को हम 7 से करेंगे तो ये क्या हो गया, ये डिविजिबिलिटी है, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि ये डिजिट 7 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं 13 का।
बिल्कुल सेम रूल है। अब चेक करते हैं हम 13 की। तो 13 के मतलब आपको मैंने ऑस्किलेटर बता दिए हैं कितने हैं। आपका प्लस साइड में है 4 और माइनस साइड में कितना है 9। ठीक है, तो हम एक डिजिट लेते हैं, जैसे हमने ले ली 26169, जैसे ये हमने डिजिट ले ली। अब इसको हमने चेक करना है कि क्या ये डिविजिबिलिटी है इसकी 13 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले चलते हैं हम, जैसे इसको भी मैं मतलब जैसे दोनों तरीकों से आपको बता देता हूँ, फिर आगे जब भी 17 है 19 है, इसमें बिल्कुल रूल क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं 26169। ठीक है, अब हमने करना है इसको +4, जो इसका ऑस्किलेटर है +4, तो हमने 4 प्लस करते जाना है। तो मतलब हमने लास्ट डिजिट कितनी है, लास्ट जो डिजिट है हमारी वो है 9। तो 9 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। तो 9 4 जा 36, और 36 को हमने बाकी डिजिट में इसको छोड़ देना है और बाकियों में ऐड कर देना। तो 6 और 6 12, 3 4 1 5 6 और ये, तो ये हमारे पास कितना हो गया 2652 ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फिर से लास्ट डिजिट को हमने पकड़ना है और किससे मल्टीप्लाई करनी है, 4 से। तो 4 2 जा 8। ठीक है, और 8 और 5 13, 6 और 1 7, तो कितना बन गया ये 273 बन गया। ठीक है, अब हमने फिर से, अगर हमारे को पता लगे तो फिर से हमने क्या करना है, इस लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करनी है, 4 से। तो 4 3 जा कितना हो गया 12, और उसको जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें प्लस करना है। तो 7 और 2 9, और कितना हो गया 39। तो हम किससे चेक कर रहे थे डिविजिबिलिटी, 13 से। तो 39 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो डिजिट है ये 13 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब हम इसको जो है जैसे माइनस की तरफ से भी मतलब इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं जैसे कैसे करना है, जैसे 26169। अब इसकी डिविजिबिलिटी हमने चेक करनी है किससे, जैसे माइनस साइड से। तो हमने क्या करना है, लास्ट डिजिट को फिर से लिख देता हूं यहाँ पर, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने 9 से, और वो जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें क्या करते जाना है, हमने प्लस। तो सबसे पहले हमारे पास लास्ट डिजिट कितनी है 9, तो 9 9 जा 81। तो 81 को हम क्या करते जाएंगे फिर लेस, क्योंकि ये जो है ये जैसे हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो नेगेटिव का मतलब माइनस करना, तो माइनस कर देंगे हम। तो 6 में से 1 गया 5, और 8 और 3 11, और यहाँ पर बच गया 5, और ये 25 और कितना हो गया 35। अब हमने फिर से लेनी है लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट कितनी है हमारे पास 5। तो 5 को किससे करना है मल्टीप्लाई 9 से, तो 45, और 45 को क्या करना है, हमने इस डिजिट में क्या कर देना है लेस। तो 8 5 13, और यहाँ पर हो गया आपके पास 0, और ये हो गया 2, 208 हो गया। ठीक है, अब हमने फिर से क्या करना है, जो 8 है 8 को हमने मल्टीप्लाई किससे करनी है 9 से। तो 9 कितना होता है 72, 72। तो 72 किसका हो गया, माइनस का। तो अब यहाँ पर ये जो है 72 हमारे पास माइनस का है, और यहाँ पर ये 20 किस चीज का है, प्लस का। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, हमने देखना है चेक 13 से। तो ये 13 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 13 4 जा 52। तो ये हमने जैसे जो डिविजिबिलिटी चेक कर ली किससे, ये मतलब नेगेटिव साइड से भी कर ली और पॉजिटिव साइड से भी हमने कर ली। अब इसके बाद जब मतलब जैसे जो है आपने 17 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 17 के लिए भी बिल्कुल रूल क्या होगा, बिल्कुल आपका सेम रूल होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया ये 17, और जो आपका जैसे प्लस वाला है इसमें कितना है 12, और माइनस वाला कितना है इसमें 5। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब आप इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1 2 4 2 1, क्या ये जो है 17 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम जैसे जो है एक ही साइड से ले लेते हैं। तो आपने मतलब जैसे वो वाली डिजिट लेनी है इन दोनों में से जिससे आपको डिवाइड करना क्या रहे आसान। तो जैसे छोटी डिजिट से डिवाइड करना क्या रहता है आसान, तो आप 5 ले सकते हैं। जब 5 लेंगे तो जो आप मतलब जैसे इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको मतलब जैसे क्या करते जाएंगे, फिर आपको लेस करना पड़ेगा। और जब आप 12 लेंगे तो 12 से आपने लास्ट डिजिट को आपको बता दिया मैंने कि आपने मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद मतलब आपने जो आएगा उसको हमने क्या करना है प्लस करते जाना है, और दोनों में सेम आएगा। तो चलो हम ऐसा करते हैं, जैसे जो 12 है उसको ले लेते हैं।
तो हमने लास्ट डिजिट को किया 1 को किया कितने से मल्टीप्लाई 12 से, तो कितना हो गया 12। तो 12 को फिर से बता रहा हूँ जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें प्लस करना है। तो 2 और 2 कितना हो गया 4 और 1 5 और 2 और 1 हो गया। ठीक है, अब भी हमारे को पता लग रहा है, तो अब हमने क्या करना है, फिर से ये लास्ट का डिजिट लेना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो ये हो गया 48। तो 8 और 5 13, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये हो गया 173। अब फिर से हमारे को पता लग रहा, तो फिर से हमने 3 को किससे 12 से, तो 12 3 36 और 7 और 6 13 और 3 और 1 4 और 1 5। तो ये जो डिजिट है ये 12 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है सॉरी 17 से डिवाइड नहीं होगी, तो इसका मतलब ये जो है डिविजिबिलिटी नहीं है इससे। तो वैसे ही आप मतलब क्या कर सकते हैं 5 से भी कर सकते हैं। तो 5 से जब करेंगे तो सेम मतलब ऐसा ही आएगा कि जो भी आपके पास डिजिट आएगा वो 17 से डिवाइड नहीं होगा। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं 19 से भी मतलब जैसे चेक कर सकते हैं। तो 19 में जैसे चलो 19 का भी कर लेते हैं हम, जैसे 1 2 1 3 1 जैसे ये दिया है। ठीक है, तो इसमें हमारे को जैसे 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना क्या रहेगा आसान। ठीक है, तो जैसे हम क्या करेंगे जो लास्ट डिजिट है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब हमने 19 की करनी है प्लस 2 से, तो 2 1 जा 2, अब प्लस किया 3 और 2 कितना हो गया 5 1 2 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे लास्ट डिजिट कितनी है 5 को 2 से 5 2 जा 10 और 1 और 3 1। फिर यहाँ पर लास्ट डिजिट कितनी है 1, तो 1 को किससे करेंगे 2 से, तो होगा 15। इसका मतलब ये 19 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो डिजिट है ये 19 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या किया, आपको मैंने अब जो है 7 का भी बता दिया, 7 के बाद जो है 13 का भी बता दिया, 13 के बाद 17 का भी हो गया और 17 के बाद 19 का भी क्या कर दिया आपको ये बता दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक डिजिट रही, कौन सी रही डिजिट हमारे पास रही अब ये जो है 14। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 14। तो 14 के जो प्राइम फैक्टर है वो आपको पता है, एक होता है 2 और एक क्या होता है 7। तो जो डिजिट्स मतलब जैसे जो है आपकी 7 और 2 इन दोनों से जो है डिविजिबल हो जाएगी, वो 14 से भी क्या हो जाएगी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दिया, क्या बताया कि ऐसी डिजिट्स जो 2 और 7 बोथ से क्या हो जाती है डिविजिबल हो जाती है, वो 14 से भी क्या हो जाती है डिविजिबल हो जाती है। तो 7 का मैंने आपको रूल अभी बताया और 2 का आपको मैंने पिछले कल बता दिया था। तो 2 का क्या है, जो लास्ट डिजिट है अगर वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है फिर से बता देता हूं, जैसे 2 4 6 8 और यहाँ 6 ऐसा है, तो हमने क्या करना है लास्ट डिजिट देखनी है, ये 2 से क्या है डिविजिबल है, तो मतलब जैसे जो है ये पूरी की पूरी डिजिट 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, और 7 का मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, अगर 2 और 7 दोनों से हो जाएगा तो ये 14 से भी क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जैसे है बात बताता हूँ लास्ट, वो इकट्ठा जैसे है रूल है। जैसे अगर आपके पास 7 और 11 और 13 इन तीनों की जो है इकट्ठी डिविजिबिलिटी अगर हमने चेक करनी है, ठीक है, तो इनके लिए बिल्कुल सेम जैसे जो है आपका रूल है। जैसे मैं एक डिजिट लिखता हूं 1 2 3 4 2 1, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 5 1 ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, ये डिजिट है, अब आपको बोला हुआ है कि क्या ये डिविजिबल है 7 से, ये डिविजिबल है 11 से, या डिविजिबल है 13 से। तो आप इस हिसाब से भी मतलब जैसे जो चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करने लगेंगे तो कितना टाइम मतलब जैसे जो आपका कंज्यूम होगा। ठीक है, तो आप इसकी डिविजिबिलिटी बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। तो कैसे करनी है चेक, आपने ऐसा करना है 3 3 के पेयर इसमें बनाने हैं, 3 3 के, जैसे हमने एक ये 3 पेयर बना दिया यहाँ से, जैसे लास्ट से हमने स्टार्ट होना है राइट हैंड साइड से, तो 3 का पेयर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, तो हमारे पास एक पेयर बन गया, यहाँ मैं अलग अलग बना देता हूँ, ये 151 का, यहाँ हो गया आपका 342 का, और यहाँ पर क्या हो गया 12 का। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब 3 का पेयर 3 का पेयर नहीं बन रहा तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेंगे। अब एक आपको मैं और बता देता हूँ, जैसे आपके पास है 1 2 5 2 3 6 और 9, जैसे आपके पास ऐसा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ हो गया 3 का डिजिट और यहाँ भी 3 का पेयर बन गया और ये रह गया, तो इसके साथ क्या लग जाएंगे 2 0 लग जाएंगे। ठीक है, अब मैं मतलब आपको एक और बता देता हूं, जैसे आपके पास है 9 6 3 2 1 7 8 3 1 है,
तो इसमें भी 3 का डिजिट ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, और अगर 2 ये है तो फिर 2 के साथ आपने 2 0 और लगाने हैं। तो इस हिसाब से मतलब आप क्या कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं 3 3 के, चाहे मतलब आपकी जितनी जो है बड़ी डिजिट क्यों ना हो, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इन पेयरों को प्लस करना है। क्या करना है, इन पेयरों को प्लस। तो जैसे हमने इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमने क्या किया, 5 और 1 6 और 1 7 बन गया, 4 और 3 7 और 2 9 बन गया, और 2 और 1 3 बन गया, ठीक है। अगर हमारे पास और भी डिजिट हो तो हमने बस ऐसे 3 3 के पेयर बनाते जाने और उनको क्या करते जाना, प्लस करते जाना, ठीक है। तो अभी हमारे पास जैसे ये डिजिट थी, अब इस डिजिट को जैसे जो है हल करने के लिए हमने ऐसा किया, हमारे पास 3 ही जैसे जो है 3 के 3 3 पेयर बन गए हमारे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मतलब ऑड इवन का फार्मूला हमने अपनाना है। किसका फार्मूला, ऑड इवन। देखो जैसे आपको बताता हूं मैं, जैसे हमारे पास यही है, तो ये जो है ये जो पहली जो है डिजिट, ये क्या है, ये ऑड है, ये क्या है, इवन है, ये क्या है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन है, ठीक है। तो हमने ऐसा करना है कि जैसे हमारे पास अब 3 डिजिट आ गई, तो इसमें ये क्या आ गई, ये आपकी ओड आ गई, ये क्या आ गई, इवन आ गई, ये क्या आ गई, ओड आ गई। तो ऐसे अगर हमारे पास और डिजिट भी होती, ठीक है, तो फिर आगे क्या आना था, इवन ओड इवन, ऐसे ऐसे मतलब हमारे पास होना था, ठीक है। फिर हमने क्या करना, जैसे ओड को ओड में मतलब जैसे प्लस करना है, और इवन को किस में करना है, प्लस इवन में। तो यहाँ पर तो हमारे पास जो है 3 ही है, ठीक है। तो अब ओड हमारे पास कितने हैं, 2, तो ओड 2 है, तो 7 और 3 कितने बन गए, 10, ठीक है। और जो ओड नंबर है हमने टोटल किया, 7 और 3 कितने हो गए, 10, और जो इवन है, इवन हमारे पास कितने बन गए, 9। फिर हम इनको लेस करेंगे, कितना आ रहा है, 1। तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर जैसे 1 जो है क्या 11 से होता है, नहीं डिवाइड हो रहा है। तो फिर 1 क्या 13 से होता है, नहीं हो रहा है। तो ये जो है ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आपको ये रूल क्या कर दिया, मैंने बता दिया। फिर से बताता हूँ, 3 3 के आपने पेयर बनाने हैं, ठीक है, और उनका टोटल करना है, और टोटल करने के बाद आपने ओड इवन, तो ओड को ओड में प्लस और इवन को इवन में प्लस करना होता है, और फिर आपने ओड में से इवन को क्या करना होता है, लेस करना होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो आपके पास डिजिट आएगा उसको आप 7 से करेंगे, ठीक है, डिवाइड। तो मतलब अगर हो जाएगा तो 7 से डिविजिबल है, 11 से करेंगे तो 11 से है, और 13 से करेंगे तो 13 से डिविजिबल है। अगर नहीं होगा तो आपको डिविजिबल नहीं है। तो ये है। अब एक मैं मतलब आपको और क्वेश्चन बताता हूँ इसका। जैसे आपके पास आ गया 1 0 0 1 आ गया, ठीक है। इसको चेक करो क्या ये 7 से या 11 से या 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, 3 3 के पेयर्स, तो हमने 3 बना दिए, यहाँ पर अकेला बच गया ये, ठीक है। तो हम जैसे बना देते हैं 1 0 0, यहाँ 1 और इसके साथ क्या लग जाएगा 0, ये हमारे पास क्या हो गया, 2 पेयर बन गए। इसका टोटल करेंगे, ये भी 1 हो गया, इसका टोटल करेंगे, ये भी क्या हो गया 1, ठीक है। तो अब हम इनको लेस करेंगे, तो लेस करने के बाद क्या आ गया 0। तो जब हमारा आंसर 0 आता है, ठीक है, तो 0 से सभी क्या हो जाएंगे, डिविजिबल। तो 7 से भी, ठीक है, जैसे 0, और 0 को 11 से भी मतलब जैसे भाग हो जाता है 0 आ जाता है, और 0 को 13 से भाग हो जाता है, क्या आ जाएगा 0। तो ये एक ऐसी डिजिट होगी जिस डिजिट को क्या हो जाएगा, सबसे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं, हम जैसे 1001 है, हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो 7 1 जा 7, 7 और 3 10, 7 चौक के 28, 28 और 2 30, 1 7 3 21, देखो हो गया ना, मतलब जैसे जो है 7 से ये डिवाइड, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं चेक जो है किससे, 11 से। तो 11 99 और 1 और 11 एकम 11, देखो ये 11 से भी मतलब डिविजिबल हो गया। अब हम करते हैं चेक इसको 13 से, तो 13 7 91 और 9 और 13 7 91, ठीक है। तो देखो ये जो है डिजिट किससे हो गया, ये 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी हो गया। तो अगर मतलब हमारा जो आंसर है 0 से 0 आएगा तो मतलब वो सबसे डिविजिबल होगा। और जब जो मतलब 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है, वो 7 से 11 का मल्टीपल होगा, वो 11 से और 13 का मल्टीपल होगा, वो 13 से क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। तो हमने अपने जो है 7th और 8th पार्ट में क्या कर लिया, डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लिए। कहाँ तक हमने कर लिया, 1 to 20 तक, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गए होंगे। आप अगर आपने मेरा पिछला पार्ट देखा हुआ है तो उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने आपको मतलब से पहले बता दिया कि किस किस के बारे में बता दिया था। तो सिर्फ मतलब हमने आज डिस्कस की 1 2 3 4 5
5 डिग्री। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।